इनकम टैक्स फाइल करने की एक्सटेंडेड ड्यू डेट 16 सितंबर 2025 क्रॉस कर गई है। हो सकता है कि आपने इस ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी हो, और यदि आपका रिफ़ंड ड्यू हो तो रिफ़ंड आपको मिल भी गया हो सकता है, या अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनका रिफ़ंड ड्यू है। उन्होंने 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन रिफ़ंड उनको अभी तक नहीं मिला है। तो आज हम चर्चा करेंगे दो पार्ट पे। पहले पार्ट में चर्चा करेंगे कि यदि आपने 16 सितंबर 2025 तक जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की, उसके अंदर यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि बहुतों को रिफंड मिल गया और आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है। और इसके साथ ही बात करेंगे कि आप अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको रिफंड आ गया हो, आप शायद भूल गए हों देखने के लिए। तो रिफंड स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसमें यदि लगा हो कि कुछ नई बातें हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगता है कि ना तो इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी, और ना ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो ये प्रेरित करता हूँ कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने का, इसका एक ही तात्पर्य है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूँ वो उसके लिए यूज़फुल हैं या यूज़फुल नहीं है। आप जब ITR फाइल करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ITR फाइल करना, दूसरा पार्ट होता है इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का दो तरीका, या तो ई वेरीफाई कर सकते हैं या उसको CPPC बेंगलोर उसका प्रिंट आउट लेकर उसको भेज सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पे आज के दिन में ऑनलाइन ITR फाइल जो कर सकता है वो ई वेरीफाई भी ऑनलाइन ही कर सकता है, कोई इशू नहीं होता है। तो सामान्य तौर पे यदि ई वेरीफाई हो गया तो उसके 4-5 सप्ताह में लोग अंदाज़ा लगाता है कि आपका रिफ़ंड हो ही जाएगा। हालांकि 1-2 साल में देखा जा रहा है कि रिफ़ंड की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई है, और इस वर्ष तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के अंदर तक रिफ़ंड आ रहा है। तो सबसे पहले बात ये आपको इंश्योर करना कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई हो गया, और ई वेरीफाई के पहले आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने ITR फाइल भी कर दिया, ई वेरीफाई भी कर दिया है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ये चेक कर लें कि आपका जो स्टेटस दिखा रहा है ITR का वो यदि अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तब तो ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका एक्सेप्ट ना किया हो या गलती से आपका ई वेरीफाई ना हुआ हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप तो सोच रहे हैं कि हमने वेरीफाई कर दिया, रिफंड आना चाहिए, और रिफंड नहीं आने का ये भी एक कारण है। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने ITR में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं भरने के समय, वो यदि या तो 26AS या AIS या TDS से मैच नहीं करता है, तो इस केस में रिफंड में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने बहुतों को देखा है ये कहते हुए कि हमने ITR इसलिए फाइल नहीं किया है कि हमको अपने एम्प्लॉयर ने या जो टैक्स डिरेक्टर हैं उन्होंने फॉर्म 16 या 16A नहीं दिया है। यदि आप ऑनलाइन ITR फाइल करते हैं तो ये आपको पता होगा कि इस प्रोसेस में कोई भी फाइल अपलोड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि आपका टैक्स अधिक कट गया हो, आपके फॉर्म 16 या 16A में दिखा रहा है कि आपका टैक्स अधिक कट गया है, लेकिन जनाब वो टैक्स अधिक कटा है या कम कटा है उसका इनकम टैक्स वाले को कुछ पता नहीं है कि टैक्स डिडक्टर ने आपका कितना टैक्स काटा है। इनकम टैक्स वाले को यही पता है कि 26AS में जो भी इंफॉर्मेशन आपके अवेलेबल है वो उसको बेंचमार्क मानता है, और यदि आपका ITR जो फाइल किया है वो यदि 26AS से मैच नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो फ्लैग कर देते हैं। अब बाद में उसको स्क्रूटनी करते हैं। और लेकिन किसी भी हालत में जो मैं समझता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि 26AS में TDS का अमाउंट कम है तो फॉर्म 16 में कुछ भी हो आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं मानता है। इसलिए बेस्ट है कि यदि मिसमैच करे 26AS और फॉर्म 16, तो जो आपके टैक्स डिरेक्टर हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो उसको 26AS में करेक्ट कराएं, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको मानेगा। तो सामान्य तौर पर ये भी देखा गया कि हमें लगता है कि हमने टैक्स अधिक दिया है, मेरा 26AS में कम आ रहा है, और आपने ITR में अधिक टैक्स दिखा देते हैं, तो जनाब इससे निश्चित रूप से आपका रिफंड डिले आएगा, और आपके TDS अधिक भरने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली इस बात को नहीं मानेगा कि आपका टैक्स अधिक कटा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ITR फाइल करें तो बीच बीच में 26AS AIS देखते रहें,
और चेक करते हैं कि जितना आपका टैक्स कटा है उतना ही 26A में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यदि कुछ मिसमैच है तो आप अपने टैक्स डिडक्टर के साथ कर उसको करेक्ट कर दें। तीसरा जो कारण होता है कि आपका बैंक अकाउंट यदि अनवैलिडेटेड है तो जनाब रिफंड आने में विलम्ब होगा। हो सकता है वो चेक इशू करे, चेक आपके पुराने पता पर कहीं आएगा, क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कि आपका अकाउंट वैलिडेटेड भी हो लेकिन उसमें नाम मिसमैच करे। समटाइम्स क्या होता है कि अकाउंट खुलते हैं शॉर्ट इनिशियल्स पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फुल नेम मांगता है। यदि ऐसी भी स्थिति होती है तो हो सकता है आपका रिफंड आने में देरी हो। ये भी कारण हो सकता है कि जो अकाउंट नंबर आपने वैलिडेटेड अकाउंट नंबर आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे है उसका IFSC कोड आपने ठीक नहीं लिखा हो या ठीक नहीं हुआ, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको रिफंड देरी से आए। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप कई वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ पुराने अकाउंट हैं जो वैलिडेटेड अकाउंट है लेकिन आज वो अकाउंट बंद हो गया या इनएक्टिव हो गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका रिफंड जो है इनकम टैक्स वालों ने इशू कर दिया हो लेकिन आपके खाते तक नहीं पहुंचा हो। या एक और मुख्य कारण है, यदि आपका आधार और पैन लिंक नहीं हो, बिकॉज इनकम टैक्स का पोर्टल पैन के बेसिस पे चलता है और आधार से यदि वो लिंक नहीं हो तो इसकी संभावनाएं बनती हैं कि आपका रिफंड डिटरमाइन हो गया हो लेकिन फिर भी रिफंड आपके खाते में ना आया हो। रिफंड देरी से आने का एक और कारण है कि यदि आपका रिफंड 50,000 रुपये से अधिक बन रहा है तो हो सकता है कि आपका अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्लैग कर दे और उसको आराम से स्क्रूटनी करने के बाद ही रिफंड भेजे। तो यदि आपका 50,000 से ऊपर है तो यदि और रिफंड में देरी नहीं हो रही है तो ये सामान्य अवस्था है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब सवाल है कि हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड इशू कर दिया हो, आपके खाते तक ना आया हो, आखिर रिफंड स्टेटस को कैसे चेक करें। फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका है, यदि आप अपना खुद का करना चाहते हैं चेक तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करें, सर्विसेज में जाएं, वहाँ जो रिफंड स्टेटस को क्लेम करें वहाँ आप देखेंगे कि असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर करंट का चाहते हैं, पीछे का चाहते हैं, जब का भी चाहते हैं आप देख लें, बता देगा कि आपको आपके खाते में कब क्रेडिट हुआ या कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड को इशू किया है, ये आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि चेक करें कि आपके किथ एंड किन या कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसका रिफंड स्टेटस चेक करना है और उसका पैन नंबर मालूम है, तो दूसरों का रिफंड स्टेटस देखने के लिए आप 31/3/2023 तक यदि उनका रिफंड डिटरमाइन हो गया तो वही देख सकते हैं। उसके बाद का स्टेटस आप दूसरे का नहीं देख सकते और उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए गए पोर्टल में जाना पड़ेगा। वहाँ आप पैन नंबर डालेंगे और असेसमेंट ईयर डालेंगे तो वो आपको बता देंगे कि दूसरे का, यानी जिसका भी पैन नंबर है, उसका रिफंड का स्टेटस क्या है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये इसमें आप दूसरे का भी देख सकते हैं जिसका पैन नंबर पता है, लेकिन वही रिफंड स्टेटस में दिखाई देगा जो कि 31 मार्च 2023 तक डिटरमाइन हो गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।